Hello, beautiful souls. Welcome to the Rising Phoenix. New subscriber, welcome to the Rising Phoenix. And एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस जितने भी मेरे सारे वीडियोस है वो एंड तक देखना है, क्योंकि मैंने रैंडमली वीडियोस बनाए हुए हैं और जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो एक ट्रांसलेट में मैं देती हूँ। जैसे मुझे चैनलिंग होता है कि आज मुझे वीडियोस बनाना है और इस टॉपिक पे बोलना है, लेकिन जो बोलना होता है वो तो मैं बोल नहीं पाती हूँ। उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स में जैसे डाउनलोड होता जाता है इमीडिएटली, वैसे मैं बोल देती हूँ। तो एंड तक वीडियोस देखने हैं, क्या पता आपके लिए कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी। सो वेलकम टू द राइजिंग फिनिक्स। सो आज का टॉपिक अगेन वही है कि शुक्राचार्य वर्सेस कल की। ठीक है, तो एक वीडियो इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन एक बनाया हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया हुआ है। लेकिन सोच रही कि मैं जैसे बनाए वैसे मैं अपलोड कर दूँ उसको। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि अभी ये शुक्राचार्य की दुनिया शुक्राचार्य की दुनिया है, लेकिन मेरे लिए शुक्राचार्य की दुनिया है नहीं। ठीक है, शुक्राचार्य की दुनिया है। शुक्राचार्य को कौन वर्शिप करते हैं वो मुझे 2011 में भी 11 में ही पता चला था। इनको शायद अभी पता चला है कि ये इनको लग रहा है कि इन्होंने डिकोड किया हुआ है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे वर्क करता है, आकाशिक रिकॉर्ड कैसे काम करते हैं। इनको पता ही नहीं है, भले कितना ज्ञान आ गया हो, लेकिन शायद इनको पता नहीं कि आकाशिक रिकॉर्ड कैसे काम करता है। सो अभी एक नया एजेंडा लाया है कि ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट नहीं करते, ट्विन फ्लेम होते नहीं हैं। ठीक है, अभी उसको फिर बाद में मुलामा देने के लिए ये भी बोला जा रहा है कि ट्विन फ्लेम वर्ड यूज़ नहीं करना है करके। लेकिन मुझे ये बताना है कि जैसे वर्ड्स मंत्राज होते हैं, तो जैसे कि इन्होंने जो मैट्रिक्स का जो टॉपिक लाया है इंडिया में, तो सबसे पहले इनको समझने में आना चाहिए था कि मैट्रिक्स का टॉपिक इंडिया में फैलाने से पहले उस एनर्जी का कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये देवभूमि में आपको ऐसे बकवास वाला डार्क एनर्जी वाला कंसेप्ट लाना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि अभी हो क्या रहा है ना कि सब लोग इल्यूमिनाटी है क्या कर करके सब लोग देख रहे हैं कि मतलब मतलब देखो क्रिएशन मैट्रिक्स कैसे क्रिएट होता है। मैट्रिक्स हमारे थॉट से ही क्रिएट होता है, हमारी लाइफ हमारे थॉट से ही क्रिएट होती है। तो ये बीजारोपण कर रहे हैं कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में जानो, मैट्रिक्स के बारे में जानो। तो जितना हम मैट्रिक्स मैट्रिक्स कर रहे हैं ना, तो उतना मैट्रिक्स फैलता जा रहा है, उतनी ही माया की दुनिया फैलती जा रही है। तो ये उस बुद्धिजीवी प्राणी को पता होना चाहिए था कि कि एनर्जी कैसे काम करती है। इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर खुद को बता रहे हैं, लेकिन इनको इतनी सिंपल सी बात पता नहीं आ रही, मतलब समझ में नहीं आई। मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। शायद इसीलिए शिवजी ने उनको हटा दिया मेरे लाइफ से। और मेरे साथ ऐसे होता है। मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि मैं ट्विन फ्लेम के लिए सेशन लूँ वगैरह वगैरह, लेकिन तभी मुझे रोका गया। लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि नहीं, जो गलत है वहाँ पे मुझे शिवजी ने हमेशा रोका है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर है हमारे ग्रुप में थे, तो उनसे भी मुझे कंसल्टेशन लेना था, लेकिन पता नहीं एंड तक मैं ले ही नहीं पाई। मुझे टाइम ही नहीं मिला वो कंसल्टेशन लेने का। लेकिन बाद में अभी मुझे समझ में आ गया कि क्यों नहीं हुआ वैसे, कि वन आई पर्सन शुक्राचार्य की एनर्जी कैसे काम कर रही है। तो मेरे ग्रुप में भी सारे डीएफ थे, एक ही वो अकेले डीएम थे। मतलब घमंड इतना था कि उन्होंने तो इतना स्टेटमेंट कर दिया कि मैं अकेला ही एक डिवाइन मस्कुलाइन हूँ, बाकी सब ट्विन है, सिर्फ ट्विन है। इतना घमंड, इतना घमंड, मतलब किस बात का घमंड है भाई। एक चूहा तो मार नहीं सकते, चूहे चूहे जितना दिल है उनका। कोई आके बोल जाता है, थप्पड़ भी लगा के जाएगा तो भी वो अपोज नहीं कर पाते। और एक खुद को कल की भी बता रहे थे, मतलब उनके अगर सारे वीडियो देखेंगे तो खुद को कल की पोर्ट्रे करते हैं हर बार। वो कल खुद का बर्थ चार्ट कितना अच्छा है वही दिखाएंगे, अपने बर्थ चार्ट में क्या बुरा है वो नहीं दिखाएंगे। और नॉनवेज के लिए तो इतना हेट करते बाप रे बाप, लेकिन उनकी खुद की ट्विन हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन ये कभी नहीं बताएंगे, है ना। दूसरों के चैनल पे जाके उनको अपोज करेंगे कि हाँ देखो मैंने कैसे ट्रोल किया इसको, कि नॉनवेज के कोई डिवाइन रिचुअल में नॉनवेज रिचुअल नहीं होता। हाँ नहीं होता होगा, लेकिन अगर इतनी हिम्मत है तो खुद के गली का एक नॉन वेजिटेरियन शॉप बंद करके दिखाइए। उतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या है ना कि कोई पहचानता नहीं है ना, तो वहाँ पे जाके हम हमारी एक जो फुद्दू सा एक क्या बोलते उसको डेयरिंग दिखाएंगे। मतलब किस टाइप की मेंटालिटी है। अभी बोल रहे कि ट्विन फ्लेम होते ही नहीं। भाई ट्विन फ्लेम होते हैं नहीं होते जो है पहले ही बोला जा चुका है कि ट्विन फ्लेम रेयर होते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, आपको नहीं महसूस हो रहा है, तो आपका प्रॉब्लम है। आपको मानना ही नहीं माने वो आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, यही होता है शुक्राचार्य की दुनिया। ये वन आई पर्सन, इनके मुँह से क्यों मैट्रिक्स मैट्रिक्स निकल रहा है, इनके थ्रू से इन्होंने क्यों वो मैट्रिक्स का कंसेप्ट इंडिया में लाया है। ये कोई प्राउड की बात नहीं है कि मैंने लोगों को जगाने की कोशिश की है। अरे जगाना है तो फिर डिवाइन के बारे में बात कीजिए ना।
कि डिवाइन से कैसे कनेक्ट होना है, लेकिन इनको उससे भी प्रॉब्लम है, इनको भक्ति भाव से भी प्रॉब्लम है कि लोग भक्ति क्यों करते हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं। विष्णु जी के मंदिर में जाते हैं तो धक्के खा के वापस आ जाते हैं। वहाँ का प्रसाद खाए, जो अभी जो न्यूज़ आई कि उसमें मिलावट की गई, नॉनवेज की बीफ मिलाया गया एंड ऑल दैट, तो वो प्रसाद खाने के बाद ये भी तो दूषित हो ही गए हैं ना। लेकिन इनको द्वैत अद्वैत का नॉलेज मतलब वो बकवास लगता है। समझ में आएगा तब पता चलेगा ना। तो मतलब वो बकवास नॉलेज लेने तक की उतनी औकात थी पहले, तो वो नॉलेज लिया और फिर बाद में चार तार खुल गए दिमाग के, एंड उसके बाद आगे आने के बाद लगता है कि अभी वो द्वैत अद्वैत सब बकवास था, शंकराचार्य बकवास थे। मतलब अभी शंकराचार्य के भी ऊपर खुद को मान रहे हैं, न घमंड इतना चढ़ गए। क्या पता कि कोई रुद्र आके सर काट के चला जाए, और बफेट जो है हमारे अभी कलयुग के शैतान, या फिर प्रजापति दक्ष के ऊपर जो बकरे का सर लगाया गया था, मैं करते रहते, शायद कोई लगा के चला जाए। तो यही है, बार बार डीएफ को डीमोटिवेट करना। उनके बर चार्ट उनके पास है तो फिर उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल के कैसे बुरा कॉम्बिनेशन है वो दिखाना। खुद के चार्ट के बारे में क्या बुरा है वो नहीं बताएंगे। लेकिन डीएफ को डीमोटिवेट कैसे करना है, तो यही होता है शुक्राचार्य। अगर ये कह रहे कि शुक्राचार्य की दुनिया है, तो ये डेमोनिक दुनिया है, तो ये डेमोनिक एनर्जी उनके थ्रू ही काम कर रही है। शायद उनको भी पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर ट्विन फ्लेम वर्ड अगर स्पेल है, ट्विन फ्लेम वर्ड बोलने से क्या कबालिक रिचुअल्स में आता है, या फिर डेमोनिक पर्सन को वो एनर्जी चली जाती है, तो मैट्रिक्स भी तो एक वर्ड ही है, मैट्रिक्स भी तो एक स्पेल ही है। माई ट्रिक्स दैट इज मैट्रिक्स। तो वो समझ में आना चाहिए था इस पर्सन को। इतना बड़े डिकोडिंग करते हैं लेकिन इतने सिंपल सिंपल डिकोडिंग नहीं आते। मतलब वो जुपिटर केतु वाला कॉम्बिनेशन होता है ना, वही होता है। केतु जो होता है वो बाल की खाल उधरने का काम करता है। जुपिटर का है नॉलेज, तो नॉलेज के अंदर इतना इतने घुसे पड़े कि किस तरफ जा रहे वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा। तो अभी बोल रहे कि ट्विन फ्लेम नहीं होते। देखो इंडिया में जितने भी ट्विन फ्लेम कर रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में उसके पीछे का भाव एक ही, शिव शक्ति का भाव है या फिर राधा कृष्ण का भाव है। तो आप बोल क्या रहे हो, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है वही आपके लिए काम करेगा। जो फॉरेनर है उनके लिए ट्विन फ्लेम का शायद वो सोच रहे होंगे एक आत्मा दो इसमें डिवाइड हो गई, ट्विन फ्लेम आधे आधे। लेकिन इंडिया में जितने भी ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो उनके लिए शिव शक्ति का काम है। वो इन एंड यांग एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन में भी मस्कुलाइन एनर्जी होती है, मस्कुलाइन एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है। इन्हीं को शायद कंसेप्ट समझ में नहीं आया है। तो मैट्रिक्स बोल के, इल्यूमिनेटी बोल के सबके दिमाग में वीडियोस बना के सबके दिमाग में वो बताया जा रहा है कि ये देखो इल्यूमिनेटी ऐसे काम करते हैं, हम कैसे कंट्रोल किए जा रहे हैं, हम इसके अंदर है, हम उसके अंदर है। लेकिन उससे बाहर कैसे निकलें ये वो नहीं बता पा रहे। लेकिन निगेटिव कितना है ना, निगेटिव कितना है वही बताया जा रहे हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि वो लोगों को अवेकन कर रहे हैं। एक्चुअली लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं वो लोग। स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के वो देखो, जैसे हम सोचते हैं ना, जो भी हम इमेजिनेशन करते हैं ना, तो वही रियलिटी में आ जाता है। तो यही मैट्रिक्स का गेम है कि आपके दिमाग में वो सब डाला जा रहा है ताकि मैट्रिक्स और ज़्यादा फैले। आप बार बार उसको इमेजिन करें और आपके लाइफ में वही सारे लोग आ जाए, वही सारे एनर्जीज आपकी तरफ खींची चली जाए। तो इनको समझ में आना चाहिए कि वन आई पर्सन शुक्राचार्य। अगर ये खुद बोल रहे शुक्राचार्य की दुनिया है, तो वो खुद शुक्राचार्य को फॉलो करे, या फिर शुक्राचार्य उनके थ्रू काम कर रहे हैं। और जैसे उनका ही डिकोडिंग था कि शुक्राचार्य शुक्राचार्य विष्णु जी को मम्मी कर रहे हैं, तो वो बात भी उन्हीं पे लागू होती कि वो खुद को कल की बता रहे थे स्टार्टिंग में। बाद में बोले कि नहीं, इस कल की का स्क्रिप्ट है, मतलब वन आई पर्सन का स्क्रिप्ट कल की जैसा है। तो उन्हीं का डिकोडिंग है कि कल शुक्राचार्य कल्कि को या फिर विष्णु जी को मिमिक करें, तो उन्हीं के ऊपर ये बात लागू हो रही है। तो मैं ये गेम तभी समझ गई थी कि बार बार ये पर्सन शुक्र को इतना क्यों, प्लैनेट को इतना क्यों हिट करें। भाई इतना ही तो निकाल दो उसको एस्ट्रोलॉजी के इसमें से, और फिर आपका एक नया एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट्स या फिर बुक लिख दो ताकि सब लोगों को पता चल जाए, है ना। लेकिन वो उतनी होनी भी तो चाहिए पावर। इतने सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किए हैं, बार बार स्टेटमेंट करेंगे। मतलब स्टेटमेंट जब करते हैं तो ऐसे करेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। उसके अपोज में कोई चला जाता है तो उसको वो ब्लॉक कर देंगे, उसको छोड़ देंगे।
लेकिन बाद में फिर समझ में आया किसी ने उनका स्टेटमेंट अगर गलत प्रूव कर दिया तो फिर बोलेंगे हाँ हाँ मैं अभी मेरा स्टेटमेंट वापस ले रहा हूँ। भाई स्टेटमेंट करना ही क्यों है ना, कर रहे हो तो फिर थोड़ा डाउन टू अर्थ रह के स्टेटमेंट करो करो और जो भी कर रहे हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हाँ मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ पूरा करके। मुझे तो लग रहा है मैं शायद लीगल एक्शन ही ले लूँ इन सबके ऊपर जितने भी स्टेटमेंट कर रहे हैं वो। सो ट्विन फ्लेम का उन वो ट्विन फ्लेम है ही नहीं, वो तो मुझे पता है 100% पता है कि वो ट्विन फ्लेम है नहीं। वो एस्ट्रोलॉजिकली कितना भी प्रूव करने की कोशिश करें। देखो एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना, ट्विन फ्लेम का बर्थ चार्ट कोई कोई एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने मेरे बर्थ चार्ट के ऊपर जो वीडियो बना के डाला था उनको लगा कि सन और राहु एक साथ है तो मेरी आत्मा के ऊपर ग्रहण लग गया। लेकिन उन्होंने अर्थ पे खड़े रह के देखा ना कि सूर्य को राहु का ग्रहण लग गया। लेकिन मेरी सोल कहाँ से है वो मुझे पता है, मेरा पास्ट लाइफ मुझे पता है, मेरे 3 पास्ट लाइफ मुझे पता है। तो मैं अगर वो 27 कॉन्स्टलेशन के पार से आई हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ कि अर्थ पे जो राहु का जो ग्रहण लगा हुआ है या शैडो है, तो मेरी सोल मेरा सन उसको हटा रहा है। ये दूसरी साइड होगी, कॉइन की दूसरी साइड हो गई। लेकिन इनका हमेशा मैंने देखा है, ये हमेशा लोगों के बर्थ चार्ट में कुछ ना कुछ नेगेटिव बताते रहते हैं। डीएफ को पता है कि तुम्हें बहुत सारा तपस्या करना पड़ेगा ना, ऑल दैट वगैरह वगैरह। बेचारी वो तपस्या करी, मतलब सबको इतना मिसगाइड करने के बाद अभी एक लाइन में बता दी कि हाँ अभी मैं मेरे वर्ड्स वापस ले रहा हूँ। भाई आपके आपके एक स्टेटमेंट की वजह से जो लोगों ने आपको फॉलो किया है, उनका जितना टाइम चला गया है, उन्होंने जितना कंसेप्ट उनके दिमाग में बिठाया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एक वर्ड से ही बात खत्म नहीं हो जाती कि अभी मैं मेरे वर्ड्स वापस ले रहा हूँ करके। तो ये सोशल मीडिया का हैंडल हाथ में आया है, दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी बकोगे। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और ये मैट्रिक्स की बातें फैलाना बंद कीजिए। डिवाइन की बातें अगर बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन इनको ज्ञान के ऊपर, ज्ञान का मार्ग है, उनको उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है। लेकिन मेरे लिए भक्ति भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान जितना आता है उतना घमंड भी आ रहा है, देख ही रही हूँ मैं सामने से। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो सीधा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हैं डिवाइन से, वहाँ पे लॉजिकल ज्ञान यूज़ नहीं करते वो। तो ट्विन फ्लेम कंसेप्ट समझने के लिए कुछ ट्विन फ्लेम होना ज़रूरी है, जो कि वो है नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम की शादी ट्विन फ्लेम के साथ ही होती, लेकिन इनको वाइफ और बच्चे छोड़ के नॉन वेजिटेरियन ट्विन के पीछे भागना है, उसके लिए स्टेटस रखेंगे। वाह 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 ये है डिवाइन सोल। ये खुद को कल की बोल रहे, मतलब कल्कि के साथ कंपेयर कर रहे, विष्णु जी के साथ कंपेयर कर रहे। क्या क्या बकवास है ये, नॉनसेंस। तो बात सिर्फ इतनी है कि जो है ट्विन फ्लेम, उनको पता है ट्विन फ्लेम है कि नहीं, शिव शक्ति कंसेप्ट क्या है वो उनको अच्छे से पता है, क्योंकि वो जी रहे, पूरा वर्ल्ड ही उसी में डिवाइड हुआ है। तो ये क्या बताएंगे ये शुक्राचार्य की दुनिया है कि नहीं। शुक्राचार्य की दुनिया एक कोने में पड़ी पड़ी होगी, ये हरि की दुनिया है। और यहाँ पे ऐसे बकवास इल्यूमिनाटी एंड ऑल दैट वो सब बातें करेंगे तो भी कुछ होने वाला तो ही नहीं। इसीलिए सारे डिवाइन सोल्स आए, इन्होंने शायद 100 जन्म निकाले होंगे यहाँ पे श्राप की वजह से। लेकिन जो डिवाइन सोल्स आई वो ऊपर से नीचे आई, वो उनका काम करेंगे वापस चले जाएंगे। उनको मोक्षा के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। शायद इनको मोक्षा के लिए वेट करने की ज़रूरत, शायद उन्होंने दरवाजे बंद भी कर दिए हैं इतना सारा मिसबिहेव करके, या फिर एस्ट्रोलॉजी का गलत यूज़ करके, लोगों के बर्थ चार्ट का मिसयूज़ करके। हाँ ये मैं थोड़ा गुस्से में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इस पर्सन से कि ऐसे कुछ वही बोलेंगे। तो समझने वालों को इशारा काफ़ी है, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ना ये इल्यूमिनेटी की दुनिया है, ये हरि की दुनिया है। और देखो अगर आप इल्यूमिनेटी करोगे तो आपके लिए वही वर्ड काम करेंगे, आपके आजू बाजू भी वैसे ही लोग आएंगे, आपके आजू बाजू भी आप वैसे ही ट्रैप में फंसे रहोगे। और फिर आपको लगेगा कि हाँ वो जो बोल रहा था ना वो सही है, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। तो जो मानते कि हरि की दुनिया है, डिवाइन की दुनिया है, तो वो डिवाइन के उस डायमेंशन में जीते हैं। और जो मैट्रिक्स करते वो मैट्रिक्स के डायमेंशन में जीते, इसलिए बार बार स्ट्रगल करते, बार बार गिरते पड़ते रहते, बार बार रोते रहते, मेरे लाइफ में ये हुआ, मेरे लाइफ में वो हुआ। मतलब उनके लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, क्योंकि उनको अच्छा कुछ दिखता ही नहीं है। शायद एक आँख नहीं है तो सोल ही निकल गई होगी शायद, दोनों आँखों से देख नहीं पाते। 2 इल्यूमिनरीज जो होती है वो शायद नहीं, एक ही साइड देख पाते हैं पॉइंट की। शायद थर्ड आई का यूज़ करना चाहिए। बोलते हैं अवेकनिंग हो गई है, सहस्त्रार्थ कुंडलिनी चली गई
सहस्त्रार तक जब कुंडलिनी जाती है तो भाई लोग ऐसे बकवास बातें नहीं करते और बार बार स्टेटमेंट वापस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, जो भी बोलते वो वही फुल एंड फाइनल होता है।